Hello students, myself Navneet. Today we are discuss the 11th chemistry chapter chemical bonding and molecular structure. बेटा जो हमारा मैटर होता है आप पढ़ के आए हैं मैटर is made up by molecules and molecules is made up by atoms. Okay? अब atoms जो है ये कैसे अटैच होते हैं? How? Atom are attached to each other. Attached to each other. तो इस पूरे चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि एटम्स कैसे अटैच होते हैं, किस टाइप के बॉन्ड बनाते हैं और वो कौन सी मोलिकुलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमें बहुत सारी पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे जो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं. तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम ले, सोडियम 11 1s2 2s2 2b6 and 3s1 और 281. ओके, तो ये हमारा कन्फिग्रेशन है. तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है शेल में, दिस इज कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन. ओके, तो कोई भी एलिमेंट हो उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं तो उसमें जो आउटर मोस्ट शेल में होता है उसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो इनर सेंस में होता है कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं. तो बॉन्ड ऑफ पार्टिकल बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग. ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए जो हमारा एलिमेंट है ये होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल. क्लियर? नाउ ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेता है. तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज बॉन्ड. बॉन्ड. ओके, तो बॉन्ड क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम्स. ये दो एटम के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसके कारण कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है. क्लियर? तो जैसे ही बॉन्ड फॉर्म होगा वो मॉलिक्यूल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और मॉलिक्यूल्स आपका कंपाउंड्स बना देगा. क्लियर? तो बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ बिटवीन टू एटम्स. नाउ नेक्स्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर. लुईस डॉट स्ट्रक्चर. केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर होना जरूरी है. ठीक है? तो जितने भी केमिकल बॉन्डिंग हैं, केमिकल बॉन्ड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड ऑल आर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर. इसकी हेल्प से एक्सप्लेन की है. फॉर एग्जांपल सोडियम ही लेते हैं. सोडियम Na11 281 281 इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो लुईस ने क्या किया? symbol represented by Na and outermost electron, valence electron. So it is the Lewis dot structure. ठीक है? For example, chlorine 70 287. तो valence electron is 7. So then the Lewis dot structure of chlorine is 1 2 3 4 5 6 7. Okay, the Lewis dot structure of chlorine. क्लियर? तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर होना जरूरी है. तो इसमें क्या करते हैं? सिंबल विद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्टेट रूल.
के बिहाफ पर हम सारे के सारे जितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड है उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, एटम मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो कोई भी एटम है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, और इन केस ऑफ हाइड्रोजन डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो इन एनी मॉलिक्यूल्स द एटम्स आर ट्राइंग टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और देयर डुप्लेट बाय शेयरिंग और डोनेटिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऑक्टेट रूल बाय शेयरिंग, गेनिंग और ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ टाइप्स ऑफ बॉन्ड, अब हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है केमिकल बॉन्डिंग में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 3 टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड डेटिव बॉन्ड। क्लियर? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो by the help of electronic transfer we can explain the types of bond, ionic bond, covalent bond and dative bonds. Now we are discuss the all types of bond one by one. The first is ionic bond. Ionic bond. Ionic bond में क्या होता है? It involve the complete transfer of either 1, 2 or 3 electron from one atom to another atom। ठीक है, इसमें क्या होता है, आइदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वन एटम से दूसरे एटम। क्लियर? तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, Na आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एंड Cl आउटर मोस्ट में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, सोडियम डोनेट द 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एंड एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर्म कैटायन। क्लियर? एंड क्लोरीन gain the 1 electron from sodium and acquire a negative charge and form an ion। क्लियर? तो देखिए क्लियर हो गया यहाँ पर, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 होने चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो 8 हो जाते हैं। इसके पास 7 है, इसके पास 8 होने चाहिए, तो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, then it form anions। क्लियर? One curved arrow, this curved arrow transfer the 1 electron। ठीक, it indicate the 1 electron transfer from sodium to chlorine। Now example second, example MgO, magnesium oxide, Mg 282 and oxygen 26।
according to Lewis dot structure, Mg has 2 electrons in their valency shell and oxygen has 6 electrons in their valency shell. Okay, then 2 8 2 and 2 6 स्टेबल होना, ये इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, इसको स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, इसको 2 गेन करने हैं। तो 1 curve arrow indicate the transfer of 1 electron from magnesium to oxygen and second one is magnesium to oxygen. Therefore Mg acquire di-positive charge and becomes stable, and oxygen acquires di-negative charge and become stable, and it form ionic compound. क्लियर? तो केमिकल बॉन्डिंग में फर्स्ट टाइप है हमारा आयनिक बॉन्ड, इट इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक पे आपको मिलना चाहिए, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स are soluble in polar solvent like water and insoluble in non-polar solvent. ओके, तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ऑल आर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट इनसोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसको आप आराम से ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। NaCl जो हमारा नमक होता है साल्ट प्लस वाटर क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व इजीली डिसॉल्व। बट NaCl प्लस ऑयल और घी डज नॉट डिसॉल्व। ठीक है, तो जो हमारा साल्ट है वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन किसी भी ऑयल में या घी में ये डिसॉल्व नहीं होता। अब क्वेश्चन ये है बेटा व्हाई इट डज नॉट डिसॉल्व इन ऑयल और घी या NaCl इज हाईली सोल्युबल इन वाटर। तो देखिए क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट NaCl मेड बाय आयंस, ओके, एंड वाटर इट इज अ पोलर सॉल्वेंट, दैट मींस it contain polar। ओके, तो जैसे ही आप वाटर में सोडियम को मिक्स करेंगे तो इसका जो निगेटिव पार्ट है वाटर का, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा Na पॉजिटिव, ओके, और जो इसका पॉजिटिव पार्ट है ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो जो हमारा NaCl सॉलिड है it dissociate into ions in very easily in water and hence highly soluble in polar solvent। ठीक, अब polar solvent में जो water है H2O, it is called universal solvent because it has very high इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो वाटर को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं बिकॉज इट हैज वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जितने भी आयंस होते हैं मोस्टली उन सबके आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको इजीली ब्रेक कर देता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स वाटर में हाईली डिसॉल्व होते हैं। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी सोल्यूबिलिटी। सेकेंड वन
second property, high boiling point and melting point. तो जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी हाई। क्वेश्चन है वाई। ठीक, क्वेश्चन आता है आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वाई द बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी हाई। तो देखिए इसका रीजन, बिकॉज ionic compounds involve electrostatic force of attraction, because it involve strong electrostatic force of attraction. For example, Na positive and Cl negative, तो ये एक दूसरे को टाइटली हेल्ड करके रखेंगे, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वेरी हाई होगा। ठीक है, तो जब हम इसको हीटअप करेंगे, मेल्ट करना चाहते हैं या बॉयल करना चाहते हैं, तो इट रिक्वायर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देयरफॉर आयनिक कंपाउंड्स हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। Next property is conductivity. ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड are very good conductor of electricity in aqueous solution or in molten state, but insulator in solid and dry state। क्लियर? तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, बट इट इज इंसुलेटर इन सॉलिड एंड ड्राई स्टेट। क्वेश्चन है व्हाई सॉलिड इन सॉलिड स्टेट दे आर इंसुलेटर और व्हाई दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो बड़ा इजी, वी नो दैट ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज मस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या के लिए चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इन एक्वस सॉल्यूशन ions are free, ions are free to move। तो इसमें क्या होता है? आयंस फ्री होते हैं, फ्री टू मूव और आसानी से मूव कर जाते हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी गुड कंडक्टर। बट इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट NaCl सॉलिड, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। तो जो आयंस है वो मूव करने के लिए फ्री नहीं है, इसलिए सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ओके, नाउ तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। और भी प्रॉपर्टीज है लेकिन रीजनिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसी में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज टाइप सेकंड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड इट इन्वॉल्व
involve mutual sharing of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। दैट मीन्स अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग के लिए देता है तो दूसरा एटम भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और यहाँ पर बॉन्ड बना देगा। क्लियर? तो इट इन्वॉल्व म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन it is flowing type. First, single bond. Clear? Single bond. It involves the mutual sharing of one electron. For example, hydrogen. Clear? इसके आउटर मोस्ट में 1, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसके आउटर मोस्ट में 1, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इनको स्टेबल होने के लिए डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो ये क्या करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। क्लियर? ये हाइड्रोजन क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग कर लेगा। तो हाइड्रोजन शेयर हो गए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास काउंट हो रहे हैं, 1 2 फॉर दिस हाइड्रोजन एटम, 1 2 फॉर दिस हाइड्रोजन एटम, और रिप्रेजेंटेड एज सिंगल बॉन्ड। ओके। सेकंड टाइप, डबल बॉन्ड। It involves the sharing of 2 electrons for both atoms. ठीक, तो इसमें दोनों एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस। देखिए कैसे, ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में 6 है, 2 6, सेकेंड ऑक्सीजन एटम। तो इसको ऐसे डिफर कर देते हैं। ओके, डिफर कर देते हैं क्रॉस। तो 2 6। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, इट वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट फॉर स्टेबिलिटी। तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। अब म्यूचुअल शेयरिंग है तो ये ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे गेन कर देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड, क्लियर? सॉरी, इनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट। तो इसके बिहाफ पर आप एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो कोवलेंट बॉन्ड्स आर 3 टाइप्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड next is triple bond. Next is triple bond. Okay, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, इट इन्वॉल्व 3 इलेक्ट्रॉन फॉर बोथ एटम। इसमें क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे म्यूचुअल शेयरिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 5, एंड अनदर नाइट्रोजन एटम 2 5। क्लियर? स्टेबिलिटी के लिए इसको ऐड करने हैं, तो 5 एंड 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो म्यूचुअल शेयरिंग है, इसने 3 शेयरिंग के लिए दिया है, तो ये भी 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन therefore ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो इट इज द ट्रिपल। ओके, तो कोवलेंट बॉन्ड्स आर 3 टाइप्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट, according to polarity,
अब एक पोलैरिटी है, यानी कि नॉर्थ, जैसे अर्थ का होता है ना नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऐसे ही साइंस में पोलैरिटी होती है, नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल। तो अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी या ऑन द बेसिस ऑफ polarity, covalent bond is two type, ठीक है। covalent bond is two type. First, polar bond. First is polar bond. क्लियर? तो पोलर बॉन्ड में क्या होता है, इट इन्वॉल्व टू डिफरेंट एटम्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, टू डिफरेंट एटम्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, फॉर एग्जांपल HCl, देखिए H अलग एटम, क्लोरीन अलग है। ओके, तो इसमें देखो क्या होगा, H इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, Cl it has 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो शेयरिंग करेंगे, इसको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन करना है, 1 2 स्टेबल हो गया। अब म्यूचुअल शेयरिंग है, ये भी करेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो HCl और H सिंगल बॉन्ड Cl। ओके, बट क्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है इस केस में। तो यहां पर क्या होगा, H ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देयरफॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स क्लोरीन है। तो ये जो क्लोरीन है इसके पास ये शिफ्ट हो जाएगा और इट एक्वायर्स सम नेगेटिव चार्ज एंड इट एक्वायर्स सम पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव, नॉट कंप्लीट, पार्शियली, मतलब थोड़ा सा इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये बन गया कौन, इट इज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी इट इज टू टाइप, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नॉन पोलर कोवलेंट, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। टाइटल से लर्न हो जाता है, नॉन पोलर, दैट मीन्स बॉन्ड, दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेम एटम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेम एटम्स। जब दो सेम एटम के बीच में बनेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो जो जिस पावर से एक एटम शेयर्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा, दूसरा एटम भी उसी पावर से शिफ्ट करेगा, इसलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल सेंटर में होंगे। दैट मीन्स नो एनी पोल्स आर फॉर्म। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभी पीछे हमने एग्जांपल किया H एंड H। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड H, both electrons are present in the middle. So H single bond H, no non-polar bond. Okay. So on the basis of polarity, covalent bonds are two types. हमने क्लियर किया, polar and non-polar.
ओके, तो इट इज द सेकेंड टाइप. देन थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड काफी इंपॉर्टेंट है. ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. ये वाले जो हमने अब तक 2 बॉन्ड किए हैं, आप 10th में भी पढ़ के आए हैं. थर्ड देखते हैं, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, थर्ड टाइप वेरी इजी. इट इज द सेम लाइक ए कोवलेंट बॉन्ड. ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह है, बट इलेक्ट्रॉन पेयर provided by one atom for bond formation. क्लियर? तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का था, एक दूसरे का था, दोनों अपने आप शेयरिंग कर लेते हैं. लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है, एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयरिंग के लिए प्रोवाइड कर देगा. ठीक, इसका एग्जांपल से क्लियर करते हैं. एग्जांपल है अमोनिया, बोरोन, ट्राई फ्लोराइड, NH3, BF3 कंपाउंड. क्लियर? देखिए क्या होता है. NH3 N के आउटर मोस्ट में 5 है, H के आउटर मोस्ट में 1 होता है. ठीक है. बोरॉन आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है. फ्लोरीन आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इट कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. क्लियर? नाउ each atoms 1 2 stable, 1 then 1 2 स्टेबल हो गए. 1 2 स्टेबल. नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन भी स्टेबल हो जाता है. क्लियर? फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर? अब बारी है, अब है बोरोन. 1 2 3 4 5 6 8 और शेयरिंग के लिए इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है. तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय बॉन्ड फॉर्मेशन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा. क्लियर? तो जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो होगी N F F and F. तो दिस एरो is called dative bond or coordinate bond. Clear? Coordinate bond represented as arrow. It is always towards donor side, donor atom to acceptor atom. ठीक है? donor atom to acceptor atom. क्लियर? तो एक और टॉपिक, डोनर एटम, जो भी डोनर एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, एक्ट एज लुईस एसिड, एक्ट एज लुईस बेस, और एक्सेप्टर होगा लुईस एसिड.
क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट लुईस एसिड एंड बेस का आप आगे पढ़ेंगे, पूरा अगले चैप्टर में है। तो यहाँ पर हमने किया डेटिव बॉन्ड्स। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? In hydrogen bond, no any electrons is transfer or mutual sharing. It is just for force of attraction. इसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हाइड्रोजन की डिफरेंट एलिमेंट से। और तीन ही एलिमेंट है, अभी बताता हूँ मैं। तीन ही एलिमेंट है, हम करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला टॉपिक हाइड्रोजन, इसको समझिए। हाइड्रोजन अटैच विद व्हेन हाइड्रोजन अटैच विद द मोर electronegative elements like fluorine, nitrogen and oxygen acquire some positive charge, hence it attract to the negative charge and form hydrogen bond. Positive charge, then it attract the negative charge and form hydrogen bond. Hydrogen bond represented as dotted line. ओके, तो इसमें क्या होगा, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से अटैच हो जाती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे वो दूसरे नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइंस। ओके, नाउ एग्जाम्पल, इट इज टू टाइप हाइड्रोजन बॉन्ड is two type. क्लियर? फर्स्ट एग्जाम्पल और से क्लियर हो जाएगा और टाइप भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोलिक्यूल्स। ठीक है, दो मोलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है। मोलिक्यूल्स आर आइदर सेम और डिफरेंट, डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF देखिए, हमने क्या किया, 3 मॉलिक्यूल्स लिख दिए HF। ठीक है, तो हाइड्रोजन अटैच विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, देयरफॉर इट acquires some negative charge and this one is some positive charge. Delta positive, delta negative, delta positive, delta negative. So this negative attracted by this positive and this one is this positive. Clear? तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोलिक्यूल्स, टू और मोर मोलिक्यूल्स। तो ये हमारा क्या होगा, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है
इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म विदिन ए मॉलिक्यूल, विदिन अ मॉलिक्यूल्स। तो बॉन्ड जो होंगे मॉलिक्यूल्स के में ही बनेंगे, सेम विदिन ए सेम मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। देखो क्या होता है इसकी स्ट्रक्चर, बेंजीन, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, अभी मैं बताता हूँ ये क्या होंगे। अब देखो सेम कंपाउंड है, सेम एलिमेंट ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, एंड हाइड्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन, दैट मींस इट acquires some positive charge and this oxygen is acquires some negative charge। और इसमें क्या होगा, therefore hydrogen bond। which type of hydrogen bond, intra molecular hydrogen bonding। क्लियर। तो fourth type of bond is hydrogen bond। hydrogen bond in which hydrogen attached with oxygen, nitrogen or fluorine and acquire some positive charge, सब हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज टू टाइप, इंटरमोलिकुलर when bond formed between two elements, two molecules, and intramolecular when bond formed within a molecules। okay, this is the hydrogen bond। now बेटा हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तो पढ़ी है, अब इसकी एप्लीकेशन आती है। ठीक, ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे आता है, इसी टॉपिक पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, रीजनिंग क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। जैसे फर्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई HF हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड, व्हाई HCl is gas। ठीक है, तो हमारा जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये लिक्विड है और HCl है ये गैस है। बोथ आर हाइड्रोजन्स, बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द स्ट्रक्चर इज सेम, बॉन्ड इज सेम। फॉर एग्जांपल HF HF HF, ठीक, सेम सेम HCl HCl HCl, क्लियर। बट फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हमने अभी पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड में तब बनते हैं जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो, नाइट्रोजन से अटैच हो या फिर फ्लोरीन से अटैच हो। इसके अलावा हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट से अटैच हो तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो देखिए क्या होगा, इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, because it requires some positive and negative charge। ये किसी और से अटैच होंगे, अगर ये साइकिल चल रही है तो ये किस स्टेट में आ गया, एसोसिएटेड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट। ये कैसे हो गया, एसोसिएटेड फॉर्म। ठीक है, बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड no hydrogen bond will be formed and ये क्या होगा, प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो why HF is liquid and while HCl is gas, ये क्वेश्चन अराइज होता है। ओके, नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट, बस क्वेश्चन थोड़ा डिफर हो जाएगा। Why H2O is liquid
H2S is gas. क्लियर? H2 हमारा लिक्विड है और H2S गैस है y. तो सेम रीजन H2O. आंसर देखें, यहाँ पे थ्योरी आपको लिखेंगे, मैं अभी यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ. ओके, मैं करा दूँ. ठीक, तो H2O स्ट्रक्चर बनाते हैं HO H H O H and third one is HO H. ठीक है? तो it requires some negative charge, it requires some positive charge. ठीक, so that means this negative attract with many water molecules are associated with intermolecular hydrogen bonding. ये क्या हुआ? intermolecular hydrogen bonding. और ये कौन सी फॉर्म है? associated, and hence these are present in a liquid state. ओके, तो वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में होता है. दूसरा सेकंड हमारा है हाइड्रोजन सल्फाइड. तो सेम स्ट्रक्चर सेम है, H2S एंड H2S. क्लियर? सेम स्ट्रक्चर बट दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये क्या है? डिस्क्रीट मॉलिक्यूल. दिस वन इज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल. नो हाइड्रोजन बॉन्ड will be formed. Will be formed. Hence, it is present in a gaseous state. Okay? तो जब हम H2S और H2O की कंपैरिजन करते हैं तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए ये सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में होता है, और H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, इसलिए ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल में रहता है, यानी कि गैसियस स्टेट में. ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें थर्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है? ठीक, तो जो वाटर होता है बेटा, जब हम इसको सॉलिड करते हैं तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. ओके, तो इसीलिए जो आइस होता है, बर्फ होती है, वो वाटर पे फ्लोट करती है. ठीक, अब देखिए क्यों करती है. वाटर तो जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर क्या बनती है? केज लाइक स्ट्रक्चर, एंड हेंस द वॉल्यूम ऑफ आइस इज हायर देन वाटर. ठीक है, इसीलिए जो वाटर है उसका वॉल्यूम कम होता है और आपका जो आइस है उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है. इसी कारण ड्यू टू दिस रीजन आइस जो है वाटर पर फ्लो करती है. क्लियर? और ये आप अपने घर पे आज देख सकते हैं. ठीक, रेफ्रिजरेटर में जब आप वाटर को फ्रीज करने के लिए रखते हैं, आइस जमाने के लिए रखते हैं, तो आपका जो वाटर का लेवल होता है ये होता है. ठीक, ये क्या है हमारे पास? वाटर. आपने इसको फ्रिज में रख दिया, ओवरनाइट रखा था, तो जब ये सुबह को आप देखोगे तो ये कैसा निकलेगा? आइस. अब देखिए वाटर क्या हुआ? लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, यानी कि वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज. ठीक है, इसका रीजन है जैसे ही वाटर फ्रीज आउट होना शुरू होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसके बीच में केज लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगी, इसलिए उसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा. ओके, तो ये क्वेश्चन भी किस पे आता है? ड्यू टू हाइड्रोजन
bond. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. वाई अमोनिया गैस is highly soluble in water. अमोनिया गैस वाटर में क्यों सोल्यूबल है? देखो, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, अमोनिया क्या करती है? वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, इसलिए अमोनिया गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. फॉर एग्जांपल देखिए, स्ट्रक्चर से क्लियर करते हैं. नाइट्रोजन, अमोनिया, NH3 and NH this one it requires some positive charge and positive charge, it requires negative charge. ठीक है, वाटर मोलिक्यूल बना देते हैं, ये इस साइड बना देते हैं. ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन से अटैक होगा और ये इस ऑक्सीजन से अटैक होगा. तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज soluble in water. ठीक है बेटा, ये इस चैप्टर पे बॉन्ड वाला टॉपिक था. बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड देयर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. काफ़ी लेंथी टॉपिक है. जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.